मेंसुरेशन इन 2D में। अगर ये ट्रायंगल हम लोग लेते हैं ABC और यहाँ पे कहीं भी इस ट्रायंगल में पॉइंट लेके इससे परपेंडिकुलर अगर गिराते हैं हम लोग और इधर साइड से BC से और AB से और AC से, तो इसका P1 और P2 प्लस P3 इसके हाइट के, इसका जो हाइट है इसके इक्वल आ जाता है, ठीक है। या फिर इसको और बोल सकते हैं कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू √3/2 और A इसके साइड के बराबर हो जाता है। अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ ए ट्री perpendicular of a point in the interior of the equilateral triangle to the sides are 4 cm, 5 cm, 6 cm. Find the area of triangle. एक equilateral triangle मतलब जिसका सारा साइड इक्वल हो, ठीक है। हम लोग ले लिए उसका इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल अंदर कहीं पॉइंट लेके उसका वैल्यू दिया है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे क्या पढ़े थे कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू √3/2A, ठीक है, हाइट के बराबर। तो इसी तरह इसको सम करेंगे 15 इंटू 2 रूट, क्योंकि ये जो √3 है इधर ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, डिवाइड में, ये डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा इस तरह हम लोग का। लेकिन पूछा क्या है, एरिया। इक्विवेलेंट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हम लोग का? एरिया हम लोग का होता है √3/4 साइड के स्क्वायर के बराबर इक्विवेलेंट ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो एरिया हम लोग ले लिए √3/4 और इसका ए का 15 इंटू 50, 2 का 2 इंटू 2 ले लेंगे और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 हो जाता है, इसको कट पुट करके 75√3 आंसर हो जाएगा। चीज़ याद रखना है कि अगर एक ट्रायंगल लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड इक्वल हो तीनों साइड, उसका एरिया √3/4A² हो जाता है और पेरीमीटर 3A होता है। ये हम लोग को याद होना, आगे काम आएगा क्वेश्चन में। इक्विवेलेंट ट्रायंगल लेते हैं ABC और इसके पैरेलल BC के पैरेलल अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं DE, ठीक है। जैसे ABC एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, वैसे DADE भी एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो जाएगा। अगेन इसके पैरेलल DE के भी पैरेलल अगर हम लोग लाइन खींचते हैं FG, तो वो भी एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो जाएगा AFG। अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, P and Q are 2 points on AB and AC respectively, such as PQ parallel to BC. If PQ 5 cm, then area of triangle APQ. पहले हम लोग ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ABC अब बोल रहा है कि AB और AC के पॉइंट लेके PQ एक पॉइंट लेना है, AB पे और AC पे। तो PQ हम लोग ले लिए और PQ का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। एरिया किसका पूछा है? APQ का। तो एरिया हम लोग जानते हैं, कोई भी अगर इक्विवेलेंट ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है √3/4 और A का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4। अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर ये PQ BC पैरेलल होगा PQ के, तो ये दोनों पैरेलल हुआ, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि इसके पैरेलल अगर हम लोग लाइन BC के अगर पैरेलल लाइन खींचते हैं तो वो भी एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल बनाएगा। तो सेम वैसे ही एक, तो ये 5 सेंटीमीटर इसका साइड दे दिया, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 √3/4। आइए हम लोग कॉन्सेप्ट एक और पढ़ते हैं। अगर हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग को मान लीजिए 3 तरीके का ट्रायंगल है। एक नॉर्मल ट्रायंगल जो इसका बेस है और इसका हाइट दिया है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम लोग को ट्रायंगल दिया इसका साइड AB दिया है और थीटा दिया है, तो एरिया निकालना होगा, तो हाफ AB का साइन थीटा कैसे। फिर ट्रायंगल अगर तीनों साइड जो है अलग वैल्यू दिया है, तो हम लोग हीरोज फॉर्मूला के थ्रू सेमी पेरीमीटर निकालेंगे A + B + C/2। उसके बाद हीरोज फॉर्मूला से ऐसे एरिया निकलता है, ठीक है। फिर अगर इक्विवेलेंट ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड इक्वल है, तो एरिया निकालना हो तो √3/4 A का स्क्वायर। और आइसोलेटरल ट्रायंगल, आइसोलेटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका 2 साइड इक्वल हो, ठीक है। तो उसका एरिया निकालना होगा तो B/4 √4A² - B²। DP कांस्टेबल का दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन 2023 में आया हुआ, ठीक है। इसमें व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल
पूछा है जिसका साइड दिया है, ठीक है। साइड पे हमारा 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर तीनों साइड डिफरेंट हो तो उसके लिए पहले हम लोग सेमी पैरामीटर निकालते हैं। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा बाई 2 करके। फिर उसके बाद एरिया निकालेंगे। तो हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ अगर डिफरेंट साइड होगा तो एस का सेमी पेरीमीटर माइनस साइड का, साइड ए, साइड बी और साइड सी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमारा आंसर 14√2 हो जाएगा। अभी हम लोग जितना कॉन्सेप्ट पढ़े उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। डीपी HCAOW में 2022 में आया एग्जाम, किस एग्जाम है। तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग जानते हैं मतलब जिसका तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है। उसका एरिया पूछे हम लोग। अभी हम फॉर्मूला बताए थे एरिया निकालने का ट्रायंगल का, √3/4। साइड हमारा दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर यानी 8 × 8, ये कट जाएगा 2 बार में, तो हमारा 16√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको कहते हैं जिसका दो साइड इक्वल हो, ठीक है। और उसका एक साइड का वैल्यू दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर हमारा दिया है यानी 2, अगर मान लो ए, ये मान ले दो इक्वल साइड है तो 2a + 60 = 15 दिया है, ठीक है। तो 2a = 34 हो जाएगा। ए का वैल्यू हमारा 17 आ जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग ए का वैल्यू निकाल दिए। फिर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे आइसोलेटेड ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो b/4√4a² - b², ठीक है। 16 यहाँ b जो है वो हमेशा हम लोग पढ़े थे कि b का जो वो होगा वो अनइक्वल साइड होगा। तो अनइक्वल साइड 16 है, 16/4 √4 × a² - b²। ये जब रूट को वो करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये हमारा 4 से कट जाएगा, 4 × 13 = 120 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यूपी कांस्टेबल का पूछा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ हम लोग जानते हैं, इनटू बेस हमारा दिया 8 और हाइट दिया 60, ठीक है। अगर हम लोग ट्रायंगल मान लिए, ट्रायंगल इसका हाइट है 16 सेंटीमीटर, बेस है 8, इसको काटेंगे 8 × 1 में 64, इसका आंसर हो जाएगा।